अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। एक बार शहाबुद्दीन जी चले गए तो अब उनसे क्या काम है, अब उनसे क्या मतलब है। जब तक काम था तब तक तो लिया ही। कि राष्ट्रीय जनता दल ने शहाबुद्दीन साहब के नाम, उनके रुतबे, उनके शोहरत और उनके लोगों का सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। जब राष्ट्रीय जनता दल और श्री लालू प्रसाद जी के परिवार यूज एंड थ्रो का राजनीति करता है। शहाबुद्दीन जी का परिवार राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लालू जी के साथ खड़ी थी, खड़ी रहेगी। कि कहीं इधर उधर जो लोग मुगालते में हैं उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीवान के दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की, जिनकी मौत 1 मई को हो गई। बता दें कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद से ही बिहार की सियासत में लगातार शहाबुद्दीन का जिक्र हो रहा है। शहाबुद्दीन की स्थिति ऐसी है, या आप कहें कि शहाबुद्दीन की स्थिति उस हाथी की तरह है जिनकी सियासत में जब तक वो जीवित थे आरजेडी के लिए वो लाख के रहे, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो आरजेडी के विरोधियों के लिए 1.25 लाख के हो गए हैं। और शहाबुद्दीन के बहाने आरजेडी के विरोधी आरजेडी पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी मौत से आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आरजेडी ने फॉर्मेलिटी के लिए भी उनकी मौत के बाद उनके जो अंतिम संस्कार के कार्यक्रम हुए उसमें कभी भी आरजेडी शामिल नहीं हुई, चाहे जनाजा हो या फिर जो मुसलमानों में मौत के बाद 40 दिन बाद मृत्यु भोज का कार्यक्रम होता है, जिसे 40वां भी कहते हैं, उसमें भी आरजेडी के कोई नेता नहीं पहुंचे, उन्होंने शिरकत नहीं की। और शहाबुद्दीन का बहाना बनाकर ही खुद को शहाबुद्दीन के अजीज बताने वाले आरजेडी के पूर्व नेता सलीम परवेज भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके का बर्ताव आरजेडी ने शहाबुद्दीन के साथ किया उससे मैं नाराज हूं, और उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने उनके मौत के कुछ दिन बाद आरजेडी से इस्तीफा भी दे दिया। और इसके बाद ये भी बातें कही जा रही है आरजेडी विरोधी की तरफ से कि शहाबुद्दीन का परिवार भी आरजेडी के बिहेवियर से नाखुश है। बेशक शहाबुद्दीन की मौत के बाद तेजस्वी यादव या आरजेडी का कोई बड़ा नेता शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने ना पहुंचा हो, लेकिन तेज प्रताप यादव ने शहाबुद्दीन के परिवार से मुलाकात की थी और उनके बेटे ओसामा शहाब से भी मुलाकात की थी, बातचीत की थी और काफी देर तक उनकी बातचीत हुई थी। तो क्या समझा जाए, क्या तेज प्रताप अगर शहाबुद्दीन के परिवार से मिलते हैं तो क्या तेज प्रताप को बड़ा नेता न कंसीडर किया जाए? जब तक तेजस्वी खुद जाकर मुलाकात नहीं करेंगे तब तक जो आरजेडी विरोधी है इस मुद्दे को बुनाते रहेंगे। आइए सुनते हैं पॉलिटिकल बयानबाजी क्या कुछ चल रही है। ये जो अगली जनरेशन है, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, ये लोग अपने दल के अंदर के नेताओं का कितना सम्मान करते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं। अरे चुनाव के समय पोस्टर से अपने माता पिता की भी तस्वीर हटा दी थी। रघुवंश बाबू को 1 लोटा पानी तक कह दिया था। और अब शहाबुद्दीन जी के इंतकाल के बाद इन लोगों का जो रवैया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं। खैर, बिहार की जनता सब देख समझ रही है कि एक बार शहाबुद्दीन जी चले गए तो अब उनसे क्या काम है, अब उनसे क्या मतलब है। जब शहाबुद्दीन साहब का परिवार गमज़दा था, परेशान था, तो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने उनको छोड़ दिया। इसलिए आज के वक्त में जो शहाबुद्दीन साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके मानने वाले लोग हैं, वो निस्संदेह राष्ट्रीय जनता दल से दूर जा रहे हैं। और वैसे लोगों से हम आह्वान करते हैं कि आप आइए हमारे साथ, हम मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ आपकी हर जायज मांग को सरकार के सामने न केवल रखेंगे, उनको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक आप हैं तब तक आपका उपयोग किया, और जब आप इस दुनिया से चले गए या उनके उपयोग लायक नहीं रहे तो आपको थ्रो कर देगा, आपको आउट कर देगा। माननीय स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनके परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनके 40वां में लालू परिवार 3 किलोमीटर पर रहते हुए भी नहीं गए। ये बहुत ही दुखद घटना है। रघुवंश बाबू के साथ भी ये लोग 1 लोटा पानी निकाले। ये इनकी पुरानी आदत और फहरिस्त है। ये जो हैं किसी के साथ दिल से नहीं जुड़े हैं, किसी के साथ। शहाबुद्दीन जी अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे पार्टी के लोकप्रिय सांसद रहे, नेता रहे। लालू प्रसाद जी के साथ पारिवारिक संबंध रहा। जो लोग ये नहीं समझ रहे हैं वो
बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तो जेडीयू के लोग भी डोरे डाल रहे हैं, कुछ खास हासिल नहीं होगा। शहाबुद्दीन जी का परिवार राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लालू जी के साथ खड़ी थी, खड़ी रहेगी। कि कहीं इधर उधर जो लोग मुगालते में हैं उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। बता दें कि 53 साल के शहाबुद्दीन की मौत जो है कोरोना की वजह से होती है। डबल मर्डर केस के मामले में वो तिहाड़ जेल में बंद थे और इसी बीच में उनकी हालत खराब हो गई, अस्पताल में उनका इलाज चलने लगा और जब वहां उनकी मौत हो गई तो लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके बेटे उनको वापस सिवान नहीं ले पाए और उनको दिल्ली में ही सुपुर्दे खाक करना पड़ा, जिसका दोष जो है आरजेडी विरोधी ये कहकर देते हैं कि अगर तेजस्वी यादव चाहते, अगर लालू प्रसाद के परिवार की तरफ से, आरजेडी के बड़े नेताओं की तरफ से कोशिश होती तो शायद उनका पार्थिव शरीर सिवान पहुंच पाता। लेकिन वही तेजस्वी यादव ट्वीट करके ये जानकारी देते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, लगातार में लगा रहा, लेकिन फिर भी उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से वापस उनके पैतृक आवास नहीं लाने दिया गया। चलिए, ये तो जानकारी आगे चलकर पता चलेगी कि पूरे मामले में क्या कुछ वजह थी, क्या वाकई तेजस्वी यादव की तरफ से कोशिश की गई, क्या वाकई आरजेडी की तरफ से कोशिश की गई। लेकिन देखना होगा कि शहाबुद्दीन को लेकर बिहार की राजनीति आगे क्या करवट लेती है, क्योंकि शहाबुद्दीन की छवि बेशक एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की, आपराधिक प्रवृत्ति के नेता की रही हो, बाहुबली नेता की रही हो, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय में शहाबुद्दीन की लोकप्रियता से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए तकरीबन 2 दशक तक सिवान पर एक छत्र राज किया था शहाबुद्दीन ने। और जब सिवान में हम जाते हैं, वहां के लोकल लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनका यही कहना है, यही मानना है कि जब तक शहाबुद्दीन का पुराना रौब था तब तक सिवान में किसी और पार्टी का दफ्तर नहीं था, कोई झंडा नहीं लगा सकता था। ऐसी थी शहाबुद्दीन की शख्सियत, ऐसा खौफ था शहाबुद्दीन का। इसके अलावा अगर शहाबुद्दीन को लेकर अगर हम बात करें, अल्पसंख्यक वोट बैंक की बात करें, तो अब जब शहाबुद्दीन की मौत हो गई है तो सिवान और उसके आसपास के इलाके जहां पर अल्पसंख्यक वोटर महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उन वोटरों को भी अपने पाले में करने की एक कवायद चल रही है। आरजेडी की कोशिश ये है कि शहाबुद्दीन समर्थक आरजेडी में ही रहे, जबकि जेडीयू और आरजेडी के विरोधियों की कवायद ये है कि वो वोटर खिसक कर हमारे पाले में आ जाए अगर ये साबित कर दिया जाए कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन की मौत के साथ उनका इंसाफ नहीं किया, उनकी मौत के बाद उनको सम्मान नहीं दिया, उनके परिवार के साथ आरजेडी वाले खड़े नहीं रहे। तो दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों जो आप कहें कि परस्पर विरोधी गठबंधन है, उनकी तरफ से ये कवायद तो चल ही रही है। लेकिन देखना होगा कि जो शहाबुद्दीन का परिवार है वो आगे चलकर अपने पॉलिटिकल विरासत को या शहाबुद्दीन के पॉलिटिकल विरासत को किस पार्टी के साथ कंटिन्यू करता है। क्या वो आरजेडी के साथ रहते हैं या फिर जिस तरीके से विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी में मौत के बाद शहाबुद्दीन को सम्मान नहीं मिला, तो उस बात पर गौर करते हुए ये परिवार किसी और पार्टी में अपना भविष्य तलाशता है। क्योंकि बेशक शहाबुद्दीन आज नहीं है, लेकिन उनका एक तगड़ा वोट बैंक तो है जिस पर सभी पार्टियों की नजर है। और शहाबुद्दीन की मौत के बाद इसे रघुवंश बाबू की मौत से भी कनेक्ट करके देखा जा रहा है और आरजेडी विरोधी ये साबित करने की कवायद में जुटे हैं कि अब आरजेडी के पुराने बड़े नेताओं की पूछ नहीं होती, सिर्फ तेजस्वी की चलती है। तो खैर चलिए, ये आरोप है और हम इस आरोपों पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन देखना होगा कि आगे चलकर शहाबुद्दीन के परिवार का क्या रुख रहता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।